प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी के जरिए वर्ष 2021 और 2022 के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं को डिजिटल प्रमाण पत्र किए वितरित। सिरसा जिले के 14 वर्षीय तनिष को नवाचार के क्षेत्र में मिला प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सम्मानित होने पर तनिष के माता पिता ने जताई खुशी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत ऑनलाइन सूचनाएं प्राप्त करने के लिए पोर्टल किया लॉन्च। सरकारी कार्यालयों की कार्यप्रणाली में जुड़ा अहम अध्याय। और कैथल जिले के उपायुक्त ने पात्र व्यक्तियों को कोविड टीकाकरण करवाने के लिए शुरू की अनूठी पहल। गांव-गांव जाकर कर रहे हैं लोगों को जागरूक। नमस्कार, मैं ममता रानी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी के जरिए वर्ष 2021 और 2022 के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं को डिजिटल प्रमाण पत्र प्रदान किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह गर्व की बात है कि देश के युवा नवाचार कर रहे हैं और देश को आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज हमें गर्व होता है जब हम देखते हैं कि दुनिया की तमाम बड़ी कंपनियों के सीईओ युवा भारतीय हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें गर्व होता है जब हम देखते हैं कि भारत के युवा स्टार्टअप की दुनिया में अपना परचम फहरा रहे हैं। आज हमें गर्व होता है जब देखते हैं कि भारत के युवा स्टार्टअप की दुनिया में अपना परचम फहरा रहे हैं। आज हमें गर्व होता है जब हम देखते हैं कि भारत के युवा नए नए इनोवेशन कर रहे हैं, देश को आगे बढ़ा रहे हैं। अब से कुछ समय बाद भारत अपने दमखम पर पहली बार अंतरिक्ष में भारतीयों को भेजने वाला है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कला, संस्कृति, वीरता, शिक्षा, नवाचार, समाज सेवा और खेल जैसे अनेक क्षेत्रों में आपकी असाधारण उपलब्धियों के लिए आपको अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। लेकर इनोवेशन, समाज सेवा और खेल जैसे अनेकविध क्षेत्रों में आपकी असाधारण उपलब्धियों के लिए आपको अवार्ड मिले हैं। और ये अवार्ड एक बहुत बड़ी स्पर्धा के बाद आपको मिले हैं। देश के हर कोने से बच्चे आगे आए हैं, उसमें से आपको आपका नंबर लगा है। मतलब कि अवार्ड पाने वाले की संख्या भले कम है, लेकिन इस प्रकार से होनहार बालकों की संख्या हमारे देश में अपरंपार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आज वर्चुअली वितरित किए गए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कारों में सिरसा के डबवाली क्षेत्र के तनिष कुमार को भी सम्मानित किया गया। उपायुक्त अनीश यादव ने ऑनलाइन प्राप्त हुआ सर्टिफिकेट तनिष को मोबाइल के माध्यम से सौंपा और 1 लाख रुपए की पुरस्कार राशि भी ऑनलाइन खाते में ट्रांसफर की। 14 वर्षीय तनिष ने बताया कि प्रधानमंत्री से सम्मान मिलना गर्व की बात है। तनिष ने कहा कि उसने अब तक 9 ऐप बनाए हैं, जिसमें से पशु माल ऐप लगभग 15,000 किसानों द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है। तनिष ने बताया कि लॉकडाउन में पशु मंडियां बंद होने से किसानों और व्यापारियों को पशुओं को बेचने में परेशानी हो रही थी। इसी को देखते हुए उसने यह ऐप बनाया। तनिष ने अन्य बच्चों से अच्छे कामों के लिए मोबाइल इस्तेमाल करने की अपील की। अच्छा लग रहा। मेरा बहुत कब से मेरा सपना था कि मेरी प्रधानमंत्री जी से इंटरेक्शन का मुझे मौका मिले। हालांकि उनसे बात नहीं हो पाई, लेकिन अवार्ड उन्हीं की तरफ से मुझे। लॉकडाउन में पशु मंडी बंद थी, तब उनका वो सारा बिजनेस चल नहीं पा रहा था। इसलिए सर मैंने उन्हें हेल्प करने के लिए एक ऐसा ऐप बनाया जिसमें वो ऑनलाइन ही अपना सारा डील कर सकें। अच्छे कामों के लिए मोबाइल फ़ोन का यूज़ करें और अपना टाइम अच्छे से यूज़ करें। तनिष के माता पिता ने कहा कि उन्हें अपने बेटे की उपलब्धि पर काफी खुशी हो रही है।
जी ने मेरे बेटे को सम्मानित किया है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बच्चे की बहुत बढ़िया उपलब्धि, हमें हमारे स्थानीय लोगों से बहुत प्यार मिला है। बढ़ चढ़ के उन्होंने इसका ऐप डाउनलोड किया है। इसके जो 9 ऐप्स आ चुके हैं, सपना था जी और इसने हकीकत में बदल दिया। इसने पहले चेस में हमें स्टेट खेल के आया, चेस में दिखाया इसने। फिर इसने जिस भी काम में इसने हाथ डाला उसमें इसने पूरी मेहनत और लगन से उसको कर दिखाया। सर बहुत प्राउड फील हो रहा है जी आज कि पूरा सिरसा जिले के लिए ये बहुत गर्व की बात है। का एम है ये आईआईटी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन पाए, तो आप सब इसे आशीर्वाद दें, इसके बढ़ावा दें, हम भी इसको, तो ये अपने मकसद को पूरा कर पाए। उपायुक्त अनीश यादव ने तनिष्क को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिलने पर बधाई दी। जी के द्वारा स्वयं ये पुरस्कार इनको वितरित करा गया और जो सर्टिफिकेट जो इनको दिया गया है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से इनके मोबाइल पे डाउनलोड हो गया है। साथ ही में जो पुरस्कार की जो राशि है वो 1 लाख रुपीज़ है, वो भी इनके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गई है। तो इट्स वेरी गुड अचीवमेंट फॉर आवर डिस्ट्रिक्ट। और मैं तनिष्क से एक बड़ा इन्होंने अच्छा एक एग्जांपल सेट करा है हमारे बच्चों के लिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज चंडीगढ़ में सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत सूचना प्राप्त करने वालों के लिए ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल लॉन्च किया। यह पोर्टल माध्यम से सरकारी कार्यालयों की कार्यप्रणाली को डिजिटलाइजेशन करने की मुहिम में आज एक और अध्याय जुड़ गया। ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल आरंभ करने का मुख्य उद्देश्य प्रधानमंत्री के डिजिटल इंडिया अभियान को आगे बढ़ाना भी है। इस अवसर पर राज्य सूचना आयुक्त अरुण सांगवान ने बताया कि पोर्टल पर प्रथम अपील के रूप में एसपीआईओ द्वारा जानकारी डाली जाएगी और द्वितीय अपील के रूप में राज्य सूचना आयुक्त कार्यालय द्वारा सुनवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि आरंभ में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इस पोर्टल को मुख्य सचिव कार्यालय और हरियाणा राज्य सूचना आयुक्त कार्यालय से जोड़ा गया है। कोई भी व्यक्ति पोर्टल पर पंजीकरण करके किसी भी विभाग से सूचना प्राप्त कर सकता है। इसके बाद संबंधित विभाग के राज्य जनसूचना अधिकारी द्वारा मांगी गई सूचना को ऑनलाइन ही पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। कैथल जिले में सभी पात्र व्यक्तियों का टीकाकरण करने के लिए प्रशासन पूरा प्रयास कर रहा है। इसके चलते उपायुक्त प्रदीप दहिया गांव-गांव जाकर लोगों को कोरोना रोधी टीकाकरण करवाने के लिए जागरूक कर रहे हैं। उपायुक्त ने प्रशासन द्वारा गांवों में लगाए गए टीकाकरण केंद्रों पर चल रहे कार्यों की समीक्षा की और टीका न लगवाने वाले पात्र व्यक्तियों को टीका लगवाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि कोरोना का नया वेरिएंट काफी तेजी से फैल रहा है और इससे बचाव के लिए हमें टीकाकरण अवश्य करवाना चाहिए। उपायुक्त ने कहा कि कोरोना संक्रमण से निजात पाने के लिए टीका लगवाने के बाद भी सभी को कोरोना संबंधी नियमों का पालन करना चाहिए। उसके बाद बाबा लदाना, बूढ़ा खेड़ा, छौत, पाडला होते हुए अब हम शहर की तरफ जा रहे हैं। अर्बन पीएचसी भी चेक की गई थी। आज ये देखा गया था कि जो सेकेंड डोज ड्यू हो गई हैं उसके लिए हमारे स्टाफ की जो ड्यूटीज़ लगाई गई हैं वो लोग कितनी मेहनत से अपना काम कर रहे हैं। वैक्सीनेशन सबको कराना चाहिए। जिनको नहीं कराना है वो अपनी काउंसलिंग डॉक्टर से पूछ ले, अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें। लेकिन 15 से 18 साल वाले बच्चे उनको भी वैक्सीनेशन कराना चाहिए और 60 प्लस के लिए जो प्रिकॉशनरी डोज आई है जिसको आम भाषा में बूस्टर डोज कहा जाता है वो भी लगवानी चाहिए। वहीं ग्रामीणों ने कहा कि उपायुक्त स्वयं गली गली जाकर लोगों को कोरोना रोधी टीके की खुराक लगवाने के लिए जागरूक कर रहे हैं। इससे लोगों में जागरूकता बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने किसी कारण से अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई थी वे भी अब अपना टीकाकरण करवा रहे हैं। कोरोना काल में वैक्सीन लगाना जरूरी है और वैक्सीन के लिए जो डीसी साहब हैं गली गली में लोगों को जागरूक किया है, ये बहुत अच्छी बात है। जो कोरोना वैक्सीन है वो सबने पहले लगानी चाहिए थी और सबके लिए ठीक है। डीसी साहब ने जागरूक कराया है तो सारे गांव के लोग वैक्सीन लगाने के लिए तैयार हैं और जो 15 से 18 साल के बच्चे रह गए हैं उन्हें सारे ना कोरोना वैक्सीन लगानी चाहिए। सर इस कोरोना काल में वैक्सीन लगवानी बहुत ज़रूरी है। जो डीसी साहब गली गली में घूमे हैं इसमें लोगों में बहुत जागरूकता आई है। लोग इसको देख देख के एक दूसरे को देख के मास्क लगाना अनिवार्य समझ रहे हैं और वैक्सीन हर एक ये सोच रहा है कि मैं वैक्सीन जल्दी से जल्दी लगवाऊं और कोरोना इससे बचाव किया जाए।
डीडी न्यूज हरियाणा पर देश और प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल फोन से QR कोड स्कैन कर हमारे यूट्यूब चैनल पर सीधे पहुंच सकते हैं। देश भर में आज राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जा रहा है। हर वर्ष 24 जनवरी को मनाए जाने वाले इस दिवस का उद्देश्य कन्याओं के अधिकारों, शिक्षा के महत्व, उनके स्वास्थ्य और पोषण के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर ट्वीट करते हुए कहा कि राष्ट्रीय बालिका दिवस हमारी प्रतिबद्धता को दोहराने और बालिकाओं के सशक्तिकरण के प्रयासों को मजबूत करने का अवसर है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर ट्वीट करते हुए कहा कि देश की प्रत्येक बेटी को राष्ट्रीय बालिका दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आइए हम राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर बेटियों को सशक्त कर बेहतर समाज के निर्माण का संकल्प लें। कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए गुरुग्राम जिला प्रशासन ने गणतंत्र दिवस के जिला स्तरीय कार्यक्रम का YouTube के माध्यम से प्रसारण करने का निर्णय लिया है। अब जिले का गणतंत्र दिवस कार्यक्रम आप घर बैठे उनके आधिकारिक YouTube चैनल पर देख सकते हैं। उपायुक्त डॉक्टर यश गर्ग ने कहा कि गुरुग्राम में गणतंत्र दिवस समारोह का कार्यक्रम बुधवार 26 जनवरी को प्रातः 10 बजे शुरू होगा। उन्होंने बताया कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर जिले में बिजली एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा विभाग मंत्री चौधरी रणजीत सिंह राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस नारनौल के ITI मैदान में मनाने के लिए तैयारी पूरी कर ली गई है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गुरुग्राम मंडल के आयुक्त राजीव रंजन ध्वजारोहण कर परेड की सलामी लेंगे। कार्यक्रम को लेकर आज ITI मैदान में फुल ड्रेस रिहर्सल की गई, जहां उपायुक्त अजय कुमार ने रिहर्सल के दौरान ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। उपायुक्त अजय कुमार ने बताया कि जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में परेड सलामी के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए इस बार छोटे बच्चों को PT शो या सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल नहीं किया गया है। ये हमारे डिविजनल कमिश्नर गुड़गांव मुख्य अतिथि रहेंगे एंड आज उसकी फुल ड्रेस रिहर्सल थी, फाइनल रिहर्सल थी, जिसमें जो सारी तैयारियों का जायज़ा लिया गया। जो कोई कमियां हैं उनको पूरा करने के लिए सभी निर्देश दे दिए गए हैं एंड पूरे जोशो खरोश से, पूरे हर्षोल्लास से 26 जनवरी को मनाया जाएगा। कोविड की तीसरी लहर को देखते हुए बच्चों का कम से कम पार्टिसिपेशन रखा जाए और छोटे बच्चों को फिर हमने उनकी जो कार्यक्रम है उनको नहीं रखा है। जो हमारे 9 to 12 के बच्चे हैं उनके सांस्कृतिक कार्यक्रम हमने इसमें शामिल किए। नारनौल के उप पुलिस अधीक्षक ने बताया कि गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए हैं। उन्होंने बताया कि जिले के विभिन्न हिस्सों में नाके लगाकर आवागमन करने वालों की लोगों की जांच भी की जा रही है। पुलिस प्रशासन ने पूरे डिस्ट्रिक्ट में जो है ना पूरे पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सभी जगह जितने भी बैरिकेड्स लगवा के और नाके जगह जगह नाके लगवा के चेकिंग की जा रही है। उसके अलावा जितने होटल, ढाबे, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और संदिग्ध जो भी जगह हैं उनकी चेक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल पराक्रम दिवस के अवसर पर दिल्ली के इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण किया और सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार भी प्रदान किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह प्रतिमा स्वतंत्रता संग्राम के महानायक के प्रति राष्ट्र की श्रद्धांजलि है। उन्होंने कहा कि नेताजी की प्रतिमा न केवल हमें राष्ट्र के प्रति हमारे दायित्वों का स्मरण कराएगी, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति प्रेरित भी करेगी। उन्होंने भारत की धरती पर पहली आजाद सरकार को स्थापित किया था। हमारे उन नेताजी की भव्य प्रतिमा आज डिजिटल स्वरूप में इंडिया गेट के समीप स्थापित हो रही है। जल्द ही इस होलोग्राम प्रतिमा के स्थान पर ग्रेनाइट की विशाल प्रतिमा भी लगेगी। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी के जरिए वर्ष 2021 और 2022 के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं को डिजिटल प्रमाण पत्र किए वितरित। सिरसा जिले के 14 वर्षीय तनिष्क को नवाचार के क्षेत्र में मिला प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सम्मानित होने पर तनिष्क के माता पिता ने जताई खुशी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत ऑनलाइन सूचनाएं प्राप्त करने के लिए पोर्टल किया लॉन्च। सरकारी कार्यालयों की कार्यप्रणाली में जुड़ा अहम अध्याय। और कैथल जिले के उपायुक्त ने पात्र व्यक्तियों को कोविड टीकाकरण करवाने के लिए शुरू की अनूठी पहल। गांव-गांव जाकर कर रहे हैं लोगों को जागरूक। सभी दर्शकों से अपील है कि आप जब भी घर से बाहर निकले तब मास्क जरूर पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और एक नियमित अंतराल पर अपने हाथ धोते रहें। और अगर आप पात्र हैं तो टीकाकरण अवश्य करवाएं, तभी आप कोरोना महामारी से बच सकते हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।